हाय वीवर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सब देख रहे हैं मिलावा के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट पढ़ा जा चुका है, यानी मिलावा का वर्गीकरण किया गया है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगर चाहें तो आप वहां से जा कर के हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम यह देखेंगे कि यदि कोई मिलावा हो, कोई एग्रीगेट हो, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है नमी की स्थिति। नमी जो होता है, नमी से जो हमारा मिलावा होता है, इसके गुण प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? जैसे यदि कहा जाए कि 0.4 हम जल सीमेंट अनुपात लेते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो अगर है, तो जो मिलावा हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, अगर कहा जाए कि ओवन सूखा या पूर्णतः शुष्क है, यानी ऐसे मिलावे जो ओवन भट्ठी में रख करके उसको सुखाया गया हो, तो उसमें नमी की मात्रा नगण्य हो जाती है। इतना कम हो जाता है कि अगर उसको थोड़ा और तापमान पे गर्म कर दिया जाए या सुखा दिया जाए, तो जो हमारे कण होंगे ये पाउडर की तरह हो जाएंगे, या कण को जरा सा अगर दाब पड़ता है तो वह पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह हमारा भट्ठी में सुखाया जाएगा, इसमें नमी की मात्रा नगण्य होगी। दूसरा हमारा दिया गया है हवा शुष्क। हवा शुष्क में क्या किया जाता है कि जो हमारा मिलावा होता है उसको यदि भूमि सतह पे ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रख दिया जाए, तो वायु के संपर्क में आने से जो हमारा मिलावा होगा, मान लेते हैं कोई गोल मिलावा है, तो इसकी सतह, तो जो सतह है या तो सतह सूख ही जाएगी, इसके साथ साथ इसके अंदर भी कुछ मात्रा में सूख जाएगा, लेकिन इसके मैक्सिमम सतहों में, इसके अंदर मैक्सिमम मात्रा में फिर भी वाष्प रहता है, ये जल हमारा, या कह सकते हैं नमी उपस्थित होता है। तीसरा दिया गया है शुष्क सतह, यानी ऐसा मिलावा हो कि इसके अंदर पूरे फलक पे हर एक स्थान पे नमी उपस्थित हो, परंतु इसकी सतह सूखा हो। पूर्णतः नमी, यानी इसके अंदर के साथ साथ इसके बाहरी फलक पे भी जल की मात्रा उपलब्ध हो। तो ये हमारे मिलावा होंगे जो नमी की स्थिति के साथ हो सकते हैं। अब इससे प्रभावित कैसे होगा? जैसे भी बताया गया कि 0.4 अगर जल सीमेंट अनुपात लेते हैं, जिसमें से 0.3 जो होता है यह हमारा जलयोजन क्रिया के लिए भाग लेता है, जलयोजन क्रिया के लिए भाग लेता है। बाकी 0.1% जो होता है यह हमारा स्नेहन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो हमारा यहाँ पे मिलावा होगा सूखा, 0.1% जल क्या होगा कि इसके सतह को भिगोएगा, जिससे कि इसके फलक पे कुछ नमी हो जाएगी। लेकिन अगर यह पूर्णतः शुष्क होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि इतने से अधिक मात्रा में पानी को अवशोषित कर ले। तो जो जलयोजन क्रिया के लिए हमको चाहिए था जल 0.3% या 0.3, तो यह इतना ना हो करके और कम हो जाएगा। ऐसे अगर इसके साथ कहा जाए, तो जो यहाँ पे यह रखा जा रहा है 0.1%, इसके पूर्णतः सतह पे भी पानी उपलब्ध है या नमी उपलब्ध है, तो यहाँ से कुछ भी मात्रा यह स्नेहन के लिए नहीं लेगी। तो ऐसे में जलयोजन क्रिया के लिए इतना यहाँ से नमी उपस्थित होगी, प्लस इतना ये भी उपस्थित हो जाएगा। तो ऐसे में इसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि इसकी सामर्थ्य प्रभावित होगी।
अगर इन दोनों में प्रयोग करते हैं तो इसके साथ भी यही स्थिति होगी, या तो जल की मात्रा कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पे है ये उपयुक्त है हमारा, जो हवा में सूखा छोड़ा जाता है उसके लिए 0.4 लिया जाता है जल सीमेंट अनुपात, जिसमें से इतना स्नेहन के लिए और इतना भाग हमारा रासायनिक क्रिया के लिए भाग लेता है। लेकिन इसके साथ अगर प्रयोग किया जाता है तो इसमें जल की मात्रा कुछ बढ़ जाती है, जिससे इसमें अधिक मात्रा में नमी उपस्थित हो जाती है। और कंक्रीट में जो मिलावा प्रयोग करते हैं इसके कारण कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट हमारा दिया गया है, घनत्व, शुष्क घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व केवल एक समुच्चय या मिलावा के अंदर उपस्थित रिक्त स्थानों को छोड़ करके ठोस पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा के भार को रूप में लिया जाता है। अगर कहा जाए कि घनत्व हमारा क्या है या शुष्क घनत्व क्या है, तो अगर कहा जाए कि कोई ऐसे पात्र है और इसमें ऐसे करके मिलावा रखे गए हैं, अगर मिलावा इसके अंदर रखते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ तक भर दिया जा रहा है, तो इसमें अगर देखेंगे तो कहीं कहीं पे कुछ खाली स्थान बचा होता है जहाँ पे मिलावा ना हो करके वायु भरा होता है। तो अगर हमको शुष्क घनत्व ज्ञात करना है तो इस मिलावा का भार ज्ञात कर लेंगे और इस मिलावा का आयतन ज्ञात करेंगे। लेकिन इस मिलावा के आयतन में जो ये रिक्त स्थान हैं, इन रिक्त स्थानों को छोड़ करके लिया जाएगा, तब हमारा जो मिलेगा वह मिलेगा शुष्क घनत्व। ऐसे अगर विशिष्ट गुरुत्व की बात किया जाए तो थोक घनत्व के रूप में एक ठोस पदार्थ के अंदर ठोस पदार्थ प्लस छिद्र की मात्रा दोनों के प्रति इकाई मात्रा के ओजन को विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है या विशिष्ट गुरुत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें क्या होगा कि मिलावा का भार यहाँ पे लिया गया बटे में यहाँ जो खाली स्थान है ये, और प्लस मिलावा या कह सकते हैं कंटेनर का पूरा आयतन लिया गया, और दोनों का जो अनुपात होगा वह हमारा होगा विशिष्ट गुरुत्व। अब हम यहाँ पे देखते हैं माप से यह कैसे प्रभावित होगा। अगर कहा जाए कि कोई कंटेनर हमारा इस प्रकार से है या कोई पात्र है जिसमें मिलावा रखा जा रहा है, मिलावा बहुत सारे आकार के होते हैं, माप भी कई हैं इसके। अगर इस प्रकार से इसमें रखा गया हो तो यहाँ क्या होगा कि जो मिलावा का माप होगा, इस माप के कारण इसमें रिक्त स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मिलावा का साइज बड़ा होगा तो इसके अंदर जो रिक्त स्थान होंगे यह अधिक मात्रा में होंगे, जिससे रिक्त स्थान अधिक होने के कारण कंक्रीट बनाने के लिए यदि इस मिलावा का प्रयोग करते हैं अधिक माप वाले का, तो इसकी सामर्थ्य प्रभावित हो जाती है। अगर यही कण छोटे हो जाते हैं तो यहाँ रिक्त स्थान अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाता है, जो कंक्रीट बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस मिलावा के साथ बड़ी साइज की गिट्टियों के साथ महीन मिलावा भी हम प्रयोग में लाते हैं कि इसके अंदर जो रिक्त स्थान है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए। मिलावे का आकार, इससे किस प्रकार से यह प्रभावित होगा। अगर कहा जाए कि कोई मिलावा हमारा इस प्रकार से है, आंशिक गोल या पूर्णतः गोल कोई है, अगर पूर्णतः गोल है तो इसके सतह इतने चिकने हो जाते हैं कि कंक्रीट जब बनाया जाता है तो सीमेंट इसके फलकों को पकड़ नहीं पाता है। या कह सकते हैं कि मिलावा अगर कई हैं और आपस में इनको जोड़ा जा रहा है तो बांड इन दोनों मिलावों के अंदर सही ढंग से नहीं बन पाता है।
या कह सकते हैं जो बांड बनता है, बांधते हैं दोनों मिलावा, यह कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि कंक्रीट की सामर्थ्य हमारे प्रभावित हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि मिलावा हो और उसका ग्रेडिंग कर दिया जाए तो क्या होगा। मिलावा से ग्रेडिंग करने पे क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग करके मिलावा के अंदर उपस्थित रिक्त स्थान को कम करना ग्रेडिंग कहलाता है, जिसमें अगर कहा जाए कि कई साइज के माप लिए जाएंगे, जैसे कोई चलनी लिया गया 40 mm का, कोई दूसरा चलनी लिया गया 30 mm का, 20 mm का लिया गया, 10 mm की चलनी, ऐसे कई चलनियों का सेट ले करके इस चलनी से मिलावा को गुजारा जाए। या यहाँ पे अगर कहा जाए कि कोई कंटेनर है, इसके अंदर मिलावा 40 mm का भरा गया। अब यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, इनको भरने के लिए इससे छोटे मिलावा का प्रयोग किया गया। मान लेते हैं अब 30 mm का मिलावा प्रयोग करते हैं, तो जो बड़े मिलावे के कारण रिक्त स्थान बच रहे हैं, उन्हें रिक्त स्थान में अब हमारा उससे छोटे माप का मिलावा भर दिया जाएगा, जिससे रिक्त स्थान कुछ कम हो जाएंगे। अब उससे भी छोटा मिलावा लिया जाएगा और उन गैपों में भरने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान और कम हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ से और छोटा मिलावा लेते हैं, तो इससे रिक्त स्थान कुछ और कम हो जाता है। तो इसके अंदर उपस्थित रिक्त स्थान को कम करना ही हमारा मिलावा का ग्रेडिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से मिलावे का ग्रेडिंग करके यदि कंक्रीट का निर्माण किया जाता है तो उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। ऐसे ही सूक्ष्मता मापांक है। सूक्ष्मता मापांक कह सकते हैं कि मिलावा को कई चलनियों से चाला जाए। जैसे अगर कहा जाए कि कोई 40 mm की चलनी है, 20 mm की चलनी है, 10 mm की चलनी है, 4.75 mm की चलनी है, 2.18 की है, या कुछ भी चलनी हो, इन चलनियों से यदि मिलावा को गुजारा जाता है तो सभी चलनी पे मिलावा की कुछ ना कुछ मात्रा रुक जाती है। उन सभी को जोड़ करके कि किस चलनी पे कितना % मात्रा रुकता है, सभी परसेंटेज को जोड़ करके और 100 से यदि डिवाइड किया जाए तो जो आंकिक मान हमको प्राप्त होता है वह मिलावा का सूक्ष्मता गुणांक कहलाता है। स्वीकार्यता की बात किया जाए तो स्वीकार्यता क्या है कि अगर कोई कंक्रीटिंग कार्य किया जा रहा है, जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे एक स्लैब दिखाया गया और यहाँ पे कंक्रीटिंग कार्य हमको करना है, तो यहाँ पे कंक्रीटिंग कार्य करने के बाद अगर देखेंगे तो इसके सतह समतल नहीं होंगे जब कंक्रीट को इस स्थान पे डाल दिया जाता है। तो इसको समतल करने के लिए इसकी कुटाई की जाती है, सतह की फिनिशिंग की जाती है, लेकिन इसकी कुटाई जितने ही सरलता से संपूर्ण हो जाए उस कंक्रीट की स्वीकार्यता उतना ही अच्छा माना जाता है। किसी भी कंक्रीट की कुटाई 95% तक कर पाना ही संभव है। अगर 1% अगर कुटाई कम की जाती है कंक्रीट की, तो इससे कंक्रीट की सामर्थ्य में 5% की गिरावट हो जाती है। यहाँ पे कुछ दिखाए गए हैं मिलावा के आकार, जो यहाँ पे अभी बताया गया आकार किस किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ बेसिक शेप कुछ एग्रीगेट के दिखाए गए हैं, जो हमारा यहाँ पे गोल है, षष्ठभुजाकार है, फ्लैट चिपटी है, पट्टी के रूप में हो, क्यूब हो, या किसी भी आकार का मिलावा हो सकता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।